महाभारत का अनकहा रहस्य। जब शकुनी ने गांधारी को बताया, अपना असली सच हस्तिनापुर का महल उस रात असामान्य रूप से शांत था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। युद्ध की आहट हर किसी के दिल में भय भर रही थी। महाभारत का युद्ध बस शुरू होने ही वाला था। अपने कक्ष में बैठी गांधारी चिंतित थी। उसकी आंखों पर बंधी पट्टी के पीछे हजारों सवाल थे। तभी धीरे धीरे कदमों की आहट आई। बहन, ये आवाज उसके भाई शकुनी की थी। गांधारी ने गंभीर स्वर में पूछा, भैया क्या तुम हो? हाँ बहन, शकुनी अंदर आया। आज उसकी आवाज में वो चालाकी नहीं थी जिसके लिए वह प्रसिद्ध था। उसमें दर्द था, गहरा दर्द। गांधारी बोली, भैया एक बात पूछूं, क्या सच में इस विनाश के पीछे तुम्हारा हाथ है? क्या तुमने ही दुर्योधन के मन में यह विष भरा? कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर शकुनी बोला, आज मैं तुम्हें अपना वो सच बताऊंगा जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। गांधार का काला इतिहास। बहन, क्या तुम्हें याद है हमारा गांधार? गांधारी मुस्कुराई, कैसे भूल सकती हूँ हमारा बचपन, माता पिता का स्नेह। शकुनी की आवाज भारी हो गई, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे विवाह के बाद हमारे परिवार के साथ क्या हुआ। गांधारी चौंकी, क्या हुआ था? शकुनी ने गहरी सांस ली। जब भीष्म पितामह तुम्हारा रिश्ता धृतराष्ट्र के लिए लेकर आए, पिता महाराज सुबल समझ गए थे कि यह विवाह राजनीति का हिस्सा है। वे मना नहीं कर सके, लेकिन उन्हें भय था कि उनकी बेटी का जीवन अंधकार में डूब जाएगा। विवाह के बाद भीष्म को शक हुआ कि पिता इस रिश्ते से प्रसन्न नहीं है। क्रोधित होकर उन्होंने पूरे गांधार राज परिवार को कैद करवा दिया। गांधारी स्तब्ध रह गई। क्या? भूख से तड़पता परिवार। शकुनी की आंखों से आंसू बहने लगे। हमें कालकोठरी में डाल दिया गया। हर दिन सिर्फ एक मुट्ठी चावल दिए जाते थे, इतने कि एक व्यक्ति मुश्किल से जिंदा रह सके। गांधारी कांप उठी। माता पिता? हाँ बहन, पिता ने निर्णय लिया कि यह भोजन सिर्फ एक व्यक्ति खाएगा ताकि वह जीवित रहे और हमारे साथ हुए अन्याय का बदला ले सके। वो व्यक्ति मैं था। गांधारी का शरीर सिहर उठा। माँ अपने हिस्से का भोजन मुझे देती थी, पिता भी, मेरे भाई भी। एक एक करके सब भूख से मरते गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। शकुनी बोला, जब पिता मृत्युशैया पर थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, शकुनी, हमारे परिवार का विनाश व्यर्थ मत जाने देना। कुरुवंश को उसी पीड़ा का स्वाद चखाना जो हमने झेली है। फिर उन्होंने अपनी उंगलियों की हड्डियों से पासे बनवाने को कहा। गांधारी ने कांपते हुए पूछा, क्या वही पासे? हाँ बहन, यही कारण है कि वे पासे हमेशा मेरी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनमें मेरे पिता की आत्मा बसती है। गांधारी की आवाज भर्रा गई। तो यह सब दुर्योधन को भड़काना, पांडवों को हराना, सब बदले के लिए था। शकुनी बोला, हाँ बहन, मेरा लक्ष्य कभी सिंहासन नहीं था। मैं सिर्फ कुरुवंश को भीतर से तोड़ना चाहता था। मैंने दुर्योधन के अहंकार को हवा दी, उसकी ईर्ष्या को बढ़ाया, क्योंकि मैं जानता था कि यही आग एक दिन पूरे हस्तिनापुर को जला देगी। गांधारी रो पड़ी। भैया, तुमने यह क्या किया? इस बदले में मेरे पुत्र भी मर जाएंगे। शकुनी की आवाज टूट गई। जानता हूँ बहन, लेकिन जिस दिन मैंने कालकोठरी में अपने माता पिता को तड़प तड़प कर मरते देखा था, उसी दिन मेरा हृदय मर गया था। शकुनी मुड़ा और जाने लगा। गांधारी ने पुकारा, क्या तुम्हें अपने कर्मों का पश्चाताप है? शकुनी रुका। हर रात होता है बहन, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। महाभारत का युद्ध सिर्फ कौरव पांडवों का युद्ध नहीं है। यह उस श्राप का परिणाम है जो गांधार की कालकोठरी में जन्मा था। इतना कहकर शकुनी चला गया। गांधारी वहीं बैठी रही। आंखों पर पट्टी थी, लेकिन आज पहली बार उसे सच्चाई दिखाई दे रही थी। और अगले ही दिन कुरुक्षेत्र की धरती पर शंखनाद हुआ। महाभारत शुरू हो चुका था।